तो आइए हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं और बिल्कुल चित्र बना बना कर फिगर के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे ही समझने का इसको सही तरीका है। आप किताब से इसको पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। तो पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखिए, जैसे अभी भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन के बारे में एग्जैक्ट कोई नहीं कह सकता है कि हाँ ऐसा जानकारी है, ऐसा जानकारी है। तो अलग अलग मतलब वैज्ञानिक हुए और वो अलग अलग पर आधारित इसका अध्ययन किए हैं और वही हमें पढ़ना है। जैसे कि किए घनत्व पर आधारित, तापमान या दाब पर आधारित अध्ययन, या भूकंप शास्त्र पर। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा किसको प्राथमिकता दिया जाता है या सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है, तो वो भूकंप शास्त्र पर आधारित है, उसको ज्यादा मान्यता प्राप्त है। तो पहले देखते हैं, पहला हम लोग देखेंगे घनत्व पर आधारित। ठीक है, पहला देखेंगे घनत्व पर आधारित, ये पहला देखेंगे। दूसरा की अगर बात करें तो इसको देखेंगे तापमान और दाब पर आधारित। ठीक है, सीधा लिख देते हैं तापमान दाब पर आधारित। और अगर बात किया जाए तीसरा, तो तीसरा देखेंगे जैसा कि बताएं जिसका सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है वो है भूकंप शास्त्र पर आधारित। ठीक है, भूकंप शास्त्र पर आधारित। इसको देखिए, एक ही बार आराम से पढ़िएगा, तो आप एक बार पढ़िएगा और कभी आपको किताब पलटने का जरूरत नहीं है। आपका एक प्रीवियस ईयर आप चेक करिए, ऐसे ही बन जाएगा। ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है और इसमें जितना हो सकता है, चाहे क्लाइमेटोलॉजी हो, जियोमॉर्फोलॉजी हो, ओशियोनोलॉजी हो, सारा पढ़ेंगे क्लास बाय क्लास। तो आज देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ताप और पहले देखते हैं घनत्व पर आधारित। आइए देखते हैं। अब देखिए, अगर घनत्व पे आधारित देखा जाए, इसको जानने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक जानना जरूरी है। जैसे पृथ्वी जो है, मान के चलिए ये पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी को 3 भाग में सीमांकित किया गया है। 3, 1, 2 और ये तीसरा। अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो ये 3 भाग में सीमांकित किया गया है। ठीक है, आप यहां जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब एक बात करिए, अगर हम लोग इसको काट के ऐसे निकालते हैं, जैसे ये, ठीक है, आप ये देख रहे हैं, मान के चलिए इसको ऐसे, अगर ये इसको ऐसे अगर काट के निकालें तो यहाँ पे एग्जैक्ट कैसा फिगर बनेगा? ऐसा बनेगा कि नहीं? आप ही लोग बताइए। ये ठीक ऐसा बनेगा, अगर काट के निकालते हैं तो ऐसा ही बनेगा। तो ये फिगर को हम लोग देखेंगे कि मान के चलिए इसको काट के निकालें केक के तरह। तो अब इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे पहले बना लेते हैं। ये समझा सकते हो उसमें भी, पर इसमें समझने में आपको ज्यादा आसानी है, इसलिए देखिए पृथ्वी का मान के चलिए एक भाग केक की तरह काट के निकाल लिए। तो इसको आप याद रखिएगा। पहली बात तो सियाल, जैसे 3 भागों में बांटा गया है तो 3 और भी तरीका से बांटा गया है। ठीक है, जैसे ये सियाल हो गया, ये सीमा हो गया। ये बांटा गया कि किसमें किस चीज की प्रचुरता है उसके आधार पर। जैसे सियाल मतलब समझिए कि सिलिका, ठीक है, और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम। यही बात करें सीमा को क्यों बोला जा रहा है, तो सीमा मतलब फिर हो जाएगा सिलिका और Mg से मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। और इसको बोला गया है नीफे। ये एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर आप खोल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ना है। देखिए निकेल और Fe मतलब आप लोग जानते ही है कि आयरन होता है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं, इसको अगर 3 भाग में बांटा गया है, तो अगर
इसके आधार पे बांटें। ठीक है, तो पहला ये भाग हो जाता है सियाल, आपको याद रखना है। दूसरा भाग हो जाता है सीमा और तीसरा भाग हो जाता है नीफे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे बात करें कि पृथ्वी का, अगर यही फिर से यही फिगर बनाते हैं। आप फिगर से ही समझ जाइएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए, वही पृथ्वी का भाग निकालें। अब इसको बाहर बांटा जा रहा है इस तरीका से कि जो बाहरी भाग था, ये जैसे बाहरी भाग था, ठीक है, ये बीच का भाग था, ये सबसे अंदर का भाग था। अब हम लोग जैसे रह रहे हैं स्थल मंडल पे, पहला भाग बांटा गया है, जो पहला बाहरी भाग है वो है क्रस्ट, और ये दूसरा का बात करें तो इसे कहा जाता है मेंटल, और तीसरा का कहा जाता है कोर। इतना आप जान लिए क्या होता है क्रस्ट। इसको देखिए, क्रस्ट, ये दूसरा जो बीच का भाग देख रहे हैं ये मेंटल, और ये अंदर का जो भाग देख रहे हैं यहां से यहां तक का, ये हो गया कोर। अब आप कैसे पहचानिएगा कि भाई कौन सा भाग है जो स्थल मंडल है, कौन सा भाग है मध्य मंडल है, कौन सा भाग दुर्बल मंडल है, ये आता भी एग्जाम में। तो अब फिर इसको देखिए, अगर हम लोग इसको ऐसे बांटते हैं, फिर इसको यहाँ पे खींच लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, क्रस्ट का भाग है ना, और ये हो गया बीच वाला मेंटल का भाग, और ये नीचे वाला कोर का भाग। तो ये जो आप देख रहे हैं ना क्रस्ट, और ये जो मेंटल का भाग, ये जो हम खींच रहे हैं, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे चिन्ह खींच देते हैं ये। तो ये जो भाग है क्रस्ट का और मेंटल का थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा, इसे ही कहा जाता है स्थल मंडल। आई थिंक अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बीच का भाग का बात कर दें, ये देखिए बीच का अगर बात करें, ये कौन सा मंडल है, तो ये है मध्य मंडल। ठीक है, अब देखिए, और ये जो भाग खींचे हम लोग, ये बीच का आपको बताएंगे अंतिम में, पहले ये जान लीजिए। और ये जो हो गया, इसे कहते हैं केंद्र मंडल। ठीक है, अगर हिंदी में जानना है तो केंद्र मंडल को बैरोस्फीयर कहते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, इसे लिथोस्फीयर कहते हैं स्थल मंडल को। अब देखिए, जो बीच का भाग खींचे थे, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो बीच का भाग खींचे थे हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे दुर्बल मंडल। क्या कहेंगे? दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल। अब देखिए, अब आप कैसे समझिए कौन सा स्थल मंडल है। अगर स्थल मंडल की बात करें तो देखिए, ये जो क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत, ठीक है, उससे जो निर्मित ठोस परत है ना, उसी को स्थल मंडल कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे जैसे अगर हम लिखें स्थल मंडल कौन सा भाग है, तो देखिए, एक तो क्रस्ट हो गया, ठीक है, और प्लस, ये प्लस का साइन है, ऊपरी मेंटल का, ठीक है, यहां लिख देते हैं, ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत, स्थल मंडल का वही भाग है, ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत। ऊपरी परत से निर्मित ठोस परत, क्योंकि ठोस है, ठोस है ये तो आप देख ही पा रहे हैं, से निर्मित ठोस परत। अब आपसे कभी कंफ्यूजन पूछे कि स्थल मंडल का कौन सा भाग है भाई, अगर एग्जांपल में दे मेंटल या ऊपरी कोर, निचला मेंटल, तो आपको ये याद रखना है कि स्थल मंडल का भाग कौन सा मिलाकर बनता है, तो क्रस्ट भाग और ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत। ठीक है, ये दोनों से जो निर्मित है, जैसे ये देख रहे हैं ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत और क्रस्ट, ये दोनों को मिलाकर ही जो ठोस भाग रहता है वही है स्थल मंडल। देखिए, वो है स्थल मंडल। दुर्बल मंडल आपको बता ही दिए। अगर दुर्बल मंडल ही पूछ ले, चलिए आपसे, अगर आप यहां देख रहे हैं, अगर आपसे पूछ लेता है कि दुर्बल मंडल भाई साहब बताइए, दुर्बल मंडल में कौन सा शामिल होता है, तो इसे आपको कहना है ऊपरी मेंटल का निचली परत। क्या कहना है? ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी मेंटल के निचली परत।
ऊपरी मेंटल के निचली परत को ही दुर्बल मंडल कहते हैं। ठीक है, मध्य मंडल को मध्य मंडल, केंद्र मंडल, ये आपको जानने का, बस ऐसे ही जानने का ये यहाँ तक की जरूरत था कि ये जो क्रस्ट का भाग, ये केंद्र मंडल, ये मध्य मंडल। दुर्बल मंडल की बात करें तो आपको पता ही चल चुका है कि ऊपरी मेंटल का निचली परत को ही दुर्बल मंडल कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए स्थल मंडल, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थल मंडल का देखिएगा तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत से निर्मित। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में और जानते हैं। आगे देखिए, अगर बात करें हम लोग तो एक शब्द आप सुने होंगे, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। तो देखिए आप लोग एक शब्द सुने होंगे, असंतथ्य क्षेत्र। ठीक है, या असंतथ्य, ये वर्ड आप देखिए, इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे बिंदु आएगा। असंतथ्य का अगर बात करें तो असंतथ्य मतलब क्या होता है, तो आप असंतथ्य को सीधा भाषा में समझिए ना, तो इसको कहते हैं, आपको सारा चीज फिगर से ही बताएंगे ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन सके, क्योंकि नहीं तो ऐसे ये फिजिकल ज्योग्राफी टफ है, अच्छा टफ लेवल का है। और ये बीपीएससी तक, आप बीपीएससी तक कहीं चीज का, किसी भी एग्जाम का जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है या आंतरिक संरचना पृथ्वी का, आप कहीं भी मारिए, कोई सा प्रीवियस उठा कर मारिए, प्रीवियस ईयर उठा के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्वेश्चन आपको आराम से सोल्व हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं, अगर ये संक्रमण क्षेत्र, असंतथ्य को ही आप सीधा भाषा में अगर समझिएगा तो इसे असंतथ्य जैसे है, तो इसको सीधा भाषा में संक्रमण क्षेत्र समझिए, जिसे इंग्लिश में ट्रांजिशन जोन भी आप बोल सकते हैं। अब आप सब सोचिएगा कि भाई ये कैसे होगा, तो ये देखिए, मान के चलिए कि ये कोई गांव है और ये शहर भी इससे सट रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम लोग ये गांव है, ठीक है, और ये शहर भी सट रहा है इससे, तो ये जो बीच का भाग आप देख रहे हैं, ये बीच का भाग कि जिसमें गांव का भी झलक देखने को मिल रहा है और शहर का भी, तो यही कहलाएगा, पता है, संक्रमण क्षेत्र। अब आप समझ गए संक्रमण क्षेत्र क्या है या संतथ्य क्या है। ये जो गांव और शहरी दोनों का झलक, जहां मिक्सअप दोनों का हो रहा है, यही जो बीच का क्षेत्र है, इसे संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। अब ये क्यों समझना जरूरी था ये शब्द को, ये भी आपको आगे पता चलेगा। तो आगे आइए देखते हैं, आइए अब देखिए, अगर बात करें हम लोग कि जो पहले स्टार्टिंग वाला फिगर पे आते हैं, ठीक है, ये मान के चलिए यहाँ पे वापस से हम लोग बना देते हैं, ये जो हम लोग बनाए थे पहले। ठीक है, अगर ये बात करते, ये पृथ्वी का एक हिस्सा अगर निकाले हैं काट के, फिर अब आप लोग बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आगे और भी प्रोसेस बढ़ेगा। अब देखिए कौन सा भाग था, ये क्रस्ट था, ऊपर का सबसे भाग, बीच का भाग था मेंटल और नीचे का भाग था कोर, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बीच में देखिए संक्रमण क्षेत्र आता है, जिसे हम लोग असंतथ्य कहते हैं ज्योग्राफिकल भाषा में। अब इसको भी देखिए बांटा गया है, ठीक है, जैसे आपको अगर बता दें कि जैसे ये आप जो भाग देख रहे हैं, सॉरी एक मिनट, ये जो भाग देख रहे हैं, ठीक है, ये बीच से बांटता है। तो बीच से मतलब आप समझ रहे हैं कि ये हो गया बाहरी भाग, आउटर अगर इंग्लिश में बोले, और ये भाग हो गया अंदर का, इनर, एक मिनट, ये हो गया अंदर भाग, आंतरिक भाग, आउटर और इनर, ठीक है, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। उसी तरीका से ये अगर मेंटल का भी भाग बांटेंगे बीच से, तो क्या होगा, ऊपरी मेंटल होगा, ऊपरी मेंटल होगा, ऊपरी, और ये हो जाएगा निचली मेंटल। ठीक है, उसी तरीका से अगर इसको भी बांटेंगे तो ये वाला भाई हो जाएगा आउटर, क्योंकि ये बाहर की ओर और ये केंद्र में है, केंद्र, इसीलिए ये जो रहेगा इनर या आंतरिक। हम बोल रहे हैं, राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप सुन के काम चलाइए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। अब देखिए, अब जो ये जो जोन देख रहे हैं ना आप, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो जोन देख रहे हैं आप, अब ये दोनों का जो बीच का संक्रमण क्षेत्र है ना,
इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं कोनोरोड, कोनोराइड या कोनोरैड बोल सकते हैं आप, कोनोराड बोलिए। इसे बोलते हैं कोनोराड, कोनोराड, ठीक है। कोनोराड असंतथ्य, असंतथ्य, इसे कोनोराड असंतथ्य बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं। अब बात करें कि ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये जो भाग देख रहे हैं, ये जो चिन्ह खींच रहे हैं, कि मेंटल और क्रस्ट का जो भाग को बांट रहा है, या जो ये दोनों का बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है या संक्रमण क्षेत्र है, इसे बोला जाता है मोह, और ये पूछा जाता है, ठीक है। हर किताब में, चाहे आप कोई एडवांस किताब उठाइए, लुसेंट किताब उठाइए, कोई भी। अब देखिए, ये आदमी वहां पे समझ नहीं पाता, और फिगर से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भाई क्या कोनोरोड क्या है, तो मोह क्या है, या माहे क्या है, रिप्ती क्या है। अब देखिए, ये जो बीच का भाग फिर देख रहे हैं, ऊपरी और निचली मेंटल का जो संक्रमण क्षेत्र है, उसे बोलते हैं रिपिती या रिप्ती, या इंग्लिश में आप REPI वो भी बोल सकते हैं, रेपिटी। आप मोहो को देखिए, बुक में कोई देखिएगा तो मोहो को थोड़ा लंबा नाम दिया रहेगा, पर उसमें मोहो शब्द रहेगा। आपके आसानी के लिए इसको शॉर्ट में मोहो बोल रहे हैं, आपको इतना याद रखना है, इतना से आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, जो ये देख रहे हैं मेंटल और कोर का ये जो भाग देख रहे हैं, ये अब इसके बीच का संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, या संतथ्य क्षेत्र को, तो इसे कहते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, ठीक है। अब एक लास्ट बन जाता है ट्रांजिशन जोन वाला, ये इसे कहते हैं लेहमन, इसे कहते हैं लेहमन। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये आपको समझने के लिए फिगर वाइज आसान हो गया थोड़ा। जैसे ऊपर का जो आउटर और इनर का जो असंतथ्य क्षेत्र है, आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में, तो वो है कोनोरोइड, ठीक है, वो कोनोरोइड हो जाता है। आपसे अगर बोलेगा कि क्रस्ट और मेंटल के बीच का अगर संक्रमण क्षेत्र का बात करें, असंतथ्य क्षेत्र वहां लिखा जाएगा शुद्ध में, तो आप मोहो बोलिएगा। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल का बात करें, इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन एरिया रिप्ती है, ठीक है। और फिर मेंटल और कोर का अगर बात करिएगा ट्रांजिशन एरिया का, तो गुटेनबर्ग है। और आउटर और इनर मतलब आंतरिक, बाहरी और आंतरिक की बात करें, तो ये हो जाता है आपका लेहमन। और ये जो भाग है ना, ये जो भाग देख रहे हैं आंतरिक भाग, ये तो ये भाग आप समझिए कि तरल है। ये जो भाग देख रहे हैं, देखिए थोड़ा पेंट कर देगा, ये देखिए, ये जो भाग देख रहे हैं ना, ये भाग तरल है। ये भाग क्या है, ये भाग तो तरल है, आंतरिक भाग जो है, ठीक है। ये भी पूछा जाए अगर एग्जाम में, आपके नॉलेज के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से लेके गुटेनबर्ग तक, ठीक है, ये ऊपर से लेके जो गुटेनबर्ग तक का जोन देख रहे हैं, ये है ठोस अवस्था में, वो था तरल अवस्था में, और ये है ठोस अवस्था में, ठीक है। अब आप पृथ्वी का आंतरिक संरचना आप इतना समझ चुके हैं कि आगे आप चाहे घनत्व पर आधारित अध्ययन हो, चाहे ताप दाब पर आधारित हो, चाहे भूकंप शास्त्र पर हो, आप आसानी से समझ सकते हैं। आज देखिए क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको घनत्व पर आधारित, ताप दाब पर आधारित, ये कल से शुरू करेंगे, क्योंकि आज बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं, और कल पढ़ेंगे सबसे पहले घनत्व पर आधारित। तो तब तक के लिए धन्यवाद।